1989 का साल ये वो समय था जब नकदू यादव नाम का शख्स अपराध की दुनिया में कुख्यात हो चुका था। हत्या, डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोपों के कारण वो पुलिस के रडार पर था। पुलिस से बचने के लिए नकदू ने अपनी असली पहचान को दफनाने का फैसला किया। उसने अपना नाम बदलकर नंदलाल यादव रख लिया, लेकिन केवल नाम बदलने से बात नहीं बनती। उसे एक ऐसी योजना चाहिए थी जो उसे समाज और कानून दोनों की नजरों से बचा सके। तब उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने 8वीं कक्षा पास का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और होम गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया। और चौंकाने वाली बात यहाँ ये थी कि उसे नौकरी मिल भी गई। वो अपनी नई पहचान नंदलाल के साथ पुलिस विभाग में शामिल हो गया। कहानी का असली मोड़ 35 साल बाद आया। अब सवाल उठता है कि आखिर 35 साल तक ये फर्जीवाड़ा क्यों नहीं पकड़ा गया। इसका जवाब छुपा है हमारे सिस्टम की खामियों में और नकदू की चतुराई में। पहला कारण था नकदू का व्यवहार। उसने अपनी नई पहचान के साथ इतना साधारण और ईमानदार जीवन जिया था कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे एक बड़ा अपराधी छुपा हुआ है। वो नियमित रूप से अपनी ड्यूटी करता, थाने में समय पर आता जाता और अपनी तनख्वाह लेकर चुपचाप काम में लगा रहता। दूसरा कारण, पुलिस विभाग की लापरवाही। जब नकदू ने नौकरी के लिए आवेदन किया था तो उसके दस्तावेज की सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की गई। फर्जी प्रमाण पत्र और पहचान का उपयोग करके उसने खुद को साफ सुथरा साबित कर दिया। तीसरा कारण, समय के साथ लोग उसकी असली पहचान को भूल गए। जिन लोगों को उसके अपराधों के बारे में पता था वे या तो मर गए या तो उनकी यादें धुंधली हो गई। धीरे धीरे नकदू नंदलाल बनकर समाज में घुल मिल गया। नकदू का नंदलाल बनने का सफर आसान नहीं था। 1980 के दशक में जब उसके खिलाफ हत्या और डकैती के मामले दर्ज हुए तो उसने ये समझ लिया कि अगर उसे बचना है तो उसे अपनी पहचान बदलनी होगी। सबसे पहले उसने गांव के स्कूल से 4वीं कक्षा तक पढ़ाई का रिकॉर्ड लिया। उसके बाद उसने 8वीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। फिर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक साधारण ग्रामीण है जो सरकारी नौकरी पाकर अपना जीवन सुधारना चाहता है। 1990 के दशक तक नकदू ने अपनी नई पहचान को पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। अब वो नकदू नहीं बल्कि नंदलाल था। उसके साथी होमगार्ड उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मानते थे। किसी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि वो एक गैंगस्टर है। लेकिन कहते हैं ना, हर झूठ का एक अंत होता है। नकदू के फरेब का अंत तब हुआ जब उसके अपने ही भतीजे ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। 3 दिसंबर 2024 को नकदू के भतीजे ने पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया, मेरे चाचू नकदू यादव ने नंदलाल यादव के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर होमगार्ड की नौकरी हासिल की थी। वो एक अपराधी हैं और उनकी असली पहचान को उजागर किया जाना चाहिए। ये शिकायत पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण तक पहुंची। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए आदेश दिए। जांच में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। नकदू के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की फाइलें खुली और ये पुष्टि की गई कि वही व्यक्ति है ये जो 1980 के दशक में हत्या और डकैती जैसे मामलों में था। ये समझना जरूरी होगा कि नकदू कैसे 35 साल तक पुलिस विभाग की नौकरी करता रहा और इसके पीछे कई वजहें थी। दस्तावेजों की लापरवाही। नकदू ने फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया, लेकिन उस समय दस्तावेजों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया कमजोर थी। पुरानी पहचान का छुपना। नकदू ने अपने पुराने दोस्तों और परिचितों से दूरी बना ली। गांव में भी वो अपने असली नाम से बचने की कोशिश करता था। समय का प्रभाव। समय के साथ लोग उसके पुराने अपराध को भूल गए। वो नंदलाल बनकर एक साधारण नागरिक की तरह अपना जीवन जीने लगा। जब नकदू की सच्चाई सामने आई तो गांव वालों के बीच खलबली मच गई थी। लोग हैरान थे। उनके बीच एक कुख्यात गैंगस्टर इतने वर्षों तक छुपा हुआ था। गांव के युवा इस घटना को एक कहानी की तरह सुन रहे थे। वे ये सोचकर दंग रह गए थे कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक अपनी पहचान कैसे छुपा सकता है।
अब जब नकदू की सच्चाई सामने आ चुकी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और रानी की सराय थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा, यह घटना हमारे विभाग के लिए एक सीख है। हमें अपनी जांच पड़ताल प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त बनाना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ये घटना सिर्फ नकदू की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों की भी एक कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। नकदू जैसे लोग तभी सफल होते हैं जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से ना निभाए। अब ये देखना होगा कि नकदू के खिलाफ की जा रही कार्रवाई कितनी प्रभावी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं कृति मिश्रा।